म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़िलज़िले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। हिंदुस्तानी फौज सर्च, रेस्क्यू एंड रिलीफ को आगे बढ़ा रही है। पड़ोस पहले की नीति और आपदा में मानवीय मदद की मंशा से भारत की पहले और इससे पहले भी कई मर्तबा आपने देखा होगा भारत हमेशा मदद के लिए आगे आता रहा है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और साथ ही स्टेटमेंट जारी की है कि हम हर तरह की हेल्प जो है। Modi has in fact spoke with Senior General HE Minister Aung Hlaing of Myanmar and conveyed our deep condolences at the loss of life in the devastating earthquake. जब इंसान किसी को देता है, जिस तरह इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी है, सब कुछ किया है, तो पाकिस्तान को भी पहल करनी चाहिए थी। इन्होंने कौन से जहाज में अपनी आर्मी बिठा दी थी, कौन से फील्ड हॉस्पिटल बिठा दिए थे। जब एक घर बेहतर होता है ना, एक घर अच्छा, उसकी अच्छी इनकम हो, वो अच्छा कमाता हो, वो अपने घर वालों को फैसिलिटेट करता हो, तब वो नेबर की सोचेगा। तब वो कहेगा कि यार आज मेरा नेबर भूखा सोया है, चलो मैं आज उसको कुछ खाना दे दूं। हम हैं ही भूखे, हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं, हमें तो भाना चाहिए। अर्थक्वेक है इस मुल्क में, सैलाब है इस मुल्क में, हम तो चाहते हैं कोई आफत आए। इंडियन आर्मी को बड़ा प्यार दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं। पहले तो सामान पहुंचा, उसके बाद अब मानवीय सहायता के लिए खोज और बचाव दल को भी म्यांमार पहुंचा दिया गया है। तिब्बी इमदाद लेकर वहां इंडिया ने जो है फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए हैं, जहां पर मुतासरीन की जो है उनके इलाज करवाए जा रहे हैं, सर्जरीज की जा रही हैं, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इंडियन आर्मी के हवाले से? हेल्प करने की कोशिश कर रही इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इंडिया का स्टेप भी अच्छा है क्योंकि वो मोदी जैसे भी है, लेकिन इन मामलों में हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इंडियन आर्मी ने सबसे पहले म्यांमार में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से तबाह म्यांमार में राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारत ने शनिवार को 80 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम म्यांमार भेजी। अधिकारियों ने बताया कि टीम बचाव और खोज कार्य के लिए आवश्यक सभी उपकरण ले गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह टीम बचाव और खोज कार्यों के लिए म्यांमार पहुंची है, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 10,000 तक जा सकती है, क्योंकि मलबे में बहुत सारे लोग अभी भी दबे हुए हैं और वहां रेस्क्यू टीम्स की सख्त जरूरत है। इसी को देखते हुए भारत ने सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स को म्यांमार भेजा और मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को निकालने के लिए यह टीमें स्थानीय टीमों के साथ मिलकर काम करेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जब इंसान किसी को देता है, जिस तरह इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी है, सब कुछ किया है, तो पाकिस्तान को भी पहल करनी चाहिए थी। इन्होंने कौन से जहाज में अपनी आर्मी बिठा दी थी, कौन से फील्ड हॉस्पिटल बिठा दिए थे। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो अफसोस भी बड़ी देर से किया है। और अगर इंडियन ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता, मगर उनको ये मौका ही नहीं देते, उनसे दोस्ती नहीं करते, उनकी बदखोई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, मगर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मेडिसिन शामिल है, सर्जरीज का सामान जा है, इसके अलावा उनके पास रेस्क्यू टीम्स है, डॉक्टर्स हैं। इतनी ज्यादा इमदाद उन्होंने भेजी, 6 अब तक पहुंच चुके और अभी भी उनकी मदद जारी है। हाँ, तो बस पाकिस्तानी कौम तो बहुत अच्छी है। अगर ये मतलब है कि अगर हमें पता है कि ये अब इसकी जेब में ही जाने हैं तो इसने आगे पहुंचाना ही नहीं है, फिर हम क्यों दें? ठीक है, इसलिए नहीं देते। और देखें, अगर इस टाइम मुश्किल घड़ी में सबसे पहले पाकिस्तान को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। चाहे इनके पास कुछ भी ना होता, आना ना होता, जाके खड़े तो होते। रेस्क्यू टीम तो 1122 तो भेजते, पैसे देने तो बड़ी, उनको कोई पैसों की तो जरूरत नहीं है। वो तो उनकी डेड बॉडियां इस टाइम उठानी है, जो जख्मी है उनको मरहम पट्टी करनी है। तो इन पे तो कोई सगा भाई इत्माद नहीं करता। जब यहाँ के लीडर हमारे डॉक्टरों पे इत्माद नहीं करते, हमारे लीडर जो है बाहर जाके इलाज कराते हैं, तो हमारे डॉक्टरों से वो कैसे इलाज कराएंगे? अगर ये जाते भी तो इनसे कोई किसी ने बात ही नहीं करनी थी। ये अच्छा हुआ नहीं कि जलील होके आते। तो इंडिया का इस टाइम 4-5वें नंबर पे जा रहा है और उसका इत्माद है, पूरी दुनिया उस पर इत्माद करती है। जो भी वो काम कर रहा है सही कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, उनका मजहब है, ठीक है, इंसान है। सके बाप से भी हम वादा करते तो पूरा नहीं करते, तो हम पे कौन इत्माद करेगा? तो ये बड़ी शेम वाली बात है, बड़े दुख वाली बात है कि दुख दर्द की घड़ी में हम किसी की मदद नहीं कर सके। आर्मी को बड़ा प्यार दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें जो है उनके साथ खड़े हैं, उनके प्यारों का इलाज कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। बिल्कुल, हमें भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो कोई भी अच्छा काम करे, चाहे दुश्मन ही हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शायद इनको फिर शर्म आ जाए, हमारी हुक्मरानों को, हमारी हुकूमत को भी, हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो अभी देखें, जब यहाँ कोई आफ्टर शॉक आते हैं, कोई नुकसान होता है, अगर कोई यूएनओ वाले आते हैं, किसी भी मुल्क वाले आते हैं, हम उनके माथे हम भी चूमते हैं, शुक्र है आप हमें बचाने आ गए। इंडिया जो हमारा